नमस्कार साथियों, आज हम बिहार जीविका भर्ती 2025 के जो हैं सब्जेक्ट नॉलेज में पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन जो हैं उनसे रिलेटेड जो हैं आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जो 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं बराबर आते हैं तो सब्जेक्ट नॉलेज से। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। आज क्वेश्चन है केंद्र सरकार की अन्य योजनाएं, जैसे कि भारत सरकार देश के समग्र विकास को सुनिश्चित करने और नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्र में कई योजनाएं चलाती हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य जो है समाज के विभिन्न वर्गों जैसे कि किसान, महिलाएं, युवा, गरीब और उद्यमी को सहायता प्रदान करना है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण योजना का विवरण दिया गया है जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या आयुष्मान भारत जैसे प्रमुख योजनाओं के अलावा भी महत्वपूर्ण हैं। तो आइए हम महत्वपूर्ण योजनाओं को देखते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY का लक्ष्य 2022 तक सबके लिए जो है आवास प्रदान करना था और यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में काम करते थे और इसका उद्देश्य गरीबी, निम्न आय वर्ग के जो हैं LIG और मध्यम वर्ग के MIG के लोगों को किफ़ायती आवास उपलब्ध कराना है और इसके तहत सरकार आर्थिक सहायता, सब्सिडी और जो है कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए एक गरीब के परिवार को घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपया मैदानी क्षेत्र में दिया जाता था और 1,30,000 रुपया पहाड़ी क्षेत्र में जो व्यक्ति रहते थे उसको जो है 1,30,000 और जो मैदानी क्षेत्र में रहते हैं उसको 1,20,000 रुपये वित्तीय सहायता मिलता था। उसके बाद है प्रधानमंत्री जन धन योजना। यह योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम है और इसका उद्देश्य परिवार को बैंकिंग सुविधा से जोड़ना है और इसके तहत शून्य बैलेंस पर जो है बैंक खाते खोले जाते हैं और जिसमें दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा और ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिलते हैं। उसके बाद है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण और गरीब परिवारों की महिलाओं को स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन यानी LPG गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना है और यह योजना पारंपरिक और स्वास्थ्य कार्ड जो है खाना पकाने के तरीके जैसे लकड़ी और गोबर के उपले से होने वाले स्वास्थ्य जोखिम को कम करती हैं और PMUY के तहत सरकार गरीब रेखा से नीचे BPL के परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन प्रदान करती हैं। उसके बाद है अटल पेंशन योजना। तो अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना है और इसका उद्देश्य उन्हें वृद्धावस्था में आय सुरक्षा प्रदान करना है और इस योजना में ग्राहक को 60 वर्ष की आयु के बाद 1,000 से 5,000 रुपया तक निश्चित मासिक पेंशन दिया जाता है, लेकिन 18 वर्ष से जो है 40 वर्ष तक जो है इसका पेमेंट जो है कट के जमा होता है और उसके बाद 60 वर्ष जब हो जाएगा तो उसके बाद जो है पेंशन के रूप में उसे दिया जाएगा। उसके बाद है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। यह योजना ग्रामीण गरीब युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए एक कौशल विकास कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करना है और उन्हें नौकरी के लिए तैयार करना है। DDU-GKY के तहत प्रशिक्षण के बाद युवाओं को प्लेसमेंट सहायता भी दी जाती हैं जिन्हें उनसे जो है रोजगार मिल सके और वे आत्मनिर्भर बन सके। उसके बाद इन योजनाओं के माध्यम से सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, वित्तीय समावेशन और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में आम जनता तक जो है अपनी पहुंच बढ़ाई है। ये योजनाएं केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देती हैं बल्कि सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लक्ष्य को भी पूरा करती हैं और ये सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं कि वह देश में हर नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के जो है लिए प्रयासरत हो। उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखते हैं MCQ, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 2022 तक सभी को आवास मुहैया कराना जो है इसका लक्ष्य था। उसके बाद है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में गरीब परिवार को अधिकतम कितनी राशि की वित्तीय सहायता मिलती है।
तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा 1,20,000। और पठारी क्षेत्र में रहेगा, पठार में तो 1 लाख, पहाड़ में जो है 1,30,000 दिया जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है प्रधानमंत्री जन धन योजना किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा वित्तीय समावेशन से संबंधित है। उसके बाद है प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत जीरो बैलेंस खाता खोलने पर क्या सुविधा मिलती है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा दुर्घटना बीमा और जीवन बीमा भी मिलते हैं। उसके बाद है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गरीब महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन जो है उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद है पीएमयूवाई योजना के तहत किस वर्ग की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बीपीएल परिवार को जो है दिया जाता है। उसके बाद है अटल पेंशन योजना किस वर्ग के कामगारों के लिए शुरू की गई है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए जो है शुरू किया गया है। उसके बाद है अटल पेंशन योजना में अधिकतम मासिक पेंशन कितनी मिलती हैं, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा 5,000 रुपया जो है मिलते हैं। उसके बाद है अटल पेंशन योजना में पेंशन प्राप्त करने की आयु कितनी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 60 वर्ष है। उसके बाद है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जो है का उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ग्रामीण गरीब युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद है डीडीयू और जीकेवाई के अंतर्गत किस आयु वर्ग के युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 15 से 35 वर्ष के जो हैं युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके बाद है प्रधानमंत्री आवास योजना में जो है किन 2 क्षेत्रों में कार्य करती हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में जो है कार्य करते हैं। उसके बाद है प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य नारा क्या है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा सबके लिए बैंक खाता जो है इसका मुख्य नारा है। उसके बाद है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा 2016 ईस्वी में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है शुरुआत किया गया था।